हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की नई और बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक डिपार्टमेंट है, समीर सोसाइटी ऑफ अप्लाइड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। यहाँ से सरकारी नौकरी की बेहतरीन वैकेंसी रिलीज की गई है, जैसे कि आईटीआई प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की पोस्ट पर सिर्फ आईटीआई नहीं, डिप्लोमा के कैंडिडेट एंड बी बीटेक कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसीज यहाँ पर 1 बाय 1 पोस्ट पर निकाली गई है। अलग अलग पोस्ट पर, अलग अलग ट्रेड, अलग अलग ब्रांच के लिए, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। और सबसे बड़ी बात, जितने भी कैंडिडेट हैं, एक चीज़ का ध्यान रहे, जो हमारे आश्वनी वैष्णव जी हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये दोनों की पोस्ट संभालते हैं। दोनों का मिनिस्टर एक ही है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, आरआरबी, लोको पायलट वगैरह टेक्नीशियंस में। अब बात करते हैं नोटिफिकेशंस की ओर, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और आप अपना ट्रेड ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ये भी बताएं कि आप किस डिपार्टमेंट में परमानेंट जॉब पाना चाहते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको वहीं मिलेगी। सो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। वैकेंसी निकाली गई है, जैसे कि मैंने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 11 है। रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पोजीशंस, क्योंकि पोजीशन आपका एज अ फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा। अलग अलग पोस्ट बात करें, यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट पर निकाली गई है, सबसे पहले सुन लो। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, इसकी लास्ट डेट है 16 जनवरी, 16 जनवरी तक लास्ट डेट है। तो इससे पहले आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलिए पोस्ट देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। सबसे पहले प्रोजेक्ट आपको मिलेगी, इधर आपका पोस्ट रिसर्च के बेस पे, इधर आपका प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की बात करें, सबसे पहले आपको मिल जाएगी प्रोजेक्ट असिस्टेंट में वैकेंसी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, फिजिक्स में है, मैकेनिकल में है। अब मान करें प्रोजेक्ट टेक्नीशियन में, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए, फिटर के लिए, मशीनिस्ट के लिए, वेल्डर के लिए और इलेक्ट्रोप्राटर के लिए। तो ये सारी जो ट्रेड प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की वैकेंसी है, ये आईटीआई स्टूडेंट के लिए, आईटीआई स्टूडेंट के लिए वैकेंसी ज़्यादा है। लगभग लगभग अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है, हम बात करेंगे डिटेल में। उसके बाद ये है पोस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर रिसर्च साइंटिस्ट के लिए। तो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सेफ्टी, कंप्यूटर्स, मैकेनिकल्स में वेरियस ब्रांच के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। सबसे पहले यहाँ पर बताया जाएगा रिसर्च साइंटिस्ट की वैकेंसी। यहाँ पर जितनी भी सारी पोस्टें आपको रिसर्च साइंटिस्ट में मिलेगी, जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आपने बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग्स में कर रखी है, जैसे कि बी बीटेक हो गया, या फिर मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग्स में कर रखी है, एमएससी कर रखी है, तो भी आप ये कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अलग अलग फेज़ में आपका ब्रांच होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है, ये फिजिक्स की वैकेंसीज है। यहाँ पर आपको ऊपर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस की मिल जाएगी। उसके बाद सेफ्टी डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट निकाली गई है। नेम आपको आईटी मिल जाएगी, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के लिए भी वैकेंसीज है। फिर आपको यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट आउट की गई है। तो सबके लिए अलग अलग पोस्ट है, जो कि मैंने रिसर्च के लिए बताई। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट असिस्टेंट में कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट असिस्टेंट बेहतरीन जॉब है इलेक्ट्रॉनिक्स की, जहाँ पर आपने डिप्लोमा कर रखी हो इलेक्ट्रॉनिक या फिर मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी है फिजिक्स की, तो बीएससी फिजिक्स के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। उसके बाद है आपका मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल में डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वेरियस पोस्ट है आप सभी कैंडिडेट के लिए। अब बात करते हैं हम आईटीआई स्टूडेंट के लिए। आईटीआई स्टूडेंट के लिए वैकेंसी है प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की। अब इसमें ध्यान से सुनना, ट्रेड एक बार जितने भी डिप्लोमा हैं, बी बीटेक हैं, आप इसको देख सकते हैं अपने अपने ब्रांच वाइज क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी, क्योंकि कहीं पर आपको मिल जाएगी कि एक्सपीरियंस मांगी गई है, कहीं पर आप देख सकते हैं कहीं पर एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है। फिजिक्स में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अलग अलग बेस पे आपको एक्सपीरियंस मिलेगी, बट नॉर्मली फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टेंशन मत लेना, आईटीआई डिप्लोमा सबके लिए फ्रेशर ही है। अब बात करें कि क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी। डिप्लोमा का मैं बात कर चुका हूँ, कुछ डाउट है डिप्लोमा वालों तो कमेंट करके बताना। बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल दो ब्रांच के लिए मोस्ट वैकेंसी निकाली गई है। आईटीआई स्टूडेंट के लिए बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पर आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आईटीआई पास आउट हैं, आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में आपका होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल की। अगर आपने इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई कर रखी है, तो बेशक इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ आपको मिलेगी यहाँ पर देख सकते हैं, या वोकेशनल एजुकेशन एंड कंप्लीटेड एनसीवीटी। कई सारे कैंडिडेट होते हैं जो वोकेशनल द्वारा कोई ट्रेड में करते हैं डिग्री,
जो कि वो वोकेशनल जो होता है वो 2 साल की भी होता है, 3 साल की होता है। तो एनसीवीटी, वीटी से आपने कर रखी है तो ही अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते आईटीआई स्टूडेंट आपने एनसीवीटी, एससीवीटी कहीं से भी की हो, डज़न्ट मैटर, आप फ्रेशर एलिजिबल है। नेक्स्ट है फिटर की, फिटर की भी आईटीआई फिटर ट्रेड वाले इस फॉर्म के लिए अप्लाई करें। उसके बाद है जॉब डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे बताया जाएगा कि क्या-क्या काम आपको करना पड़ जाता है। नेक्स्ट है मशीनिस्ट की, मशीनिस्ट में आईटीआई मशीनिस्ट ट्रेड एलिजिबल है। फिर आपका वेल्डर के लिए वैकेंसी है तो आईटीआई वेल्डर ट्रेड होगी। इलेक्ट्रोप्राटर एक ट्रेड होता है आईटीआई वालों के लिए, तो इलेक्ट्रोप्राटर या फिर केमिकल प्लांट के जो स्टूडेंट हैं आईटीआई स्टूडेंट, वो भी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी देख लो कि आपको सैलरी कितनी प्रोवाइड की जाएगी। जितने भी स्टूडेंट है एवरेशन, रिसर्च साइंटिस्ट के लिए 30,000 पर मंथ होगी। रिसर्च ये साइंटिस्ट 39,200 जो कि 5 ईयर एंड मोर देन एक्सपीरियंस वालों को मिलेगी। प्रोजेक्ट असिस्टेंट वाले जो भी पोस्ट है आपको, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो 17,000 पर मंथ एंड कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। 21,000 पर मंथ 3 ईयर, यानी कि आपकी ये एज पर डिपेंड करता है और एक्सपीरियंस है। आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको कम सैलरी मिलेगी, जिसका एक्सपीरियंस उनको ज़्यादा मिलेगी। जैसे आईटीआई स्टूडेंट के लिए एक्सपीरियंस नहीं है तो 15,100 बेसिक पे प्लस आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन में 3 साल का एक्सपीरियंस है, 8 साल का एक्सपीरियंस, तो जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा उसको यहाँ पर थोड़ी सैलरी ज़्यादा मिलेगी। बाकी बात सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल एज लिमिट होगी, बाकी बात एज रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को मिलेगी। आईटीआई वालों के लिए, आपको बीटेक वालों के लिए एंड डिप्लोमा वालों के लिए अपने कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन आप ले सकते हैं। लास्ट डेट है 16 जनवरी 2024 तक फॉर्म फिल करने के लिए। आपके कोई भी डाउट है अभी तक तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट अच्छी है, मौका मत छोड़ना। हाँ, एक चीज़ का आपने फोकस किया होगा कि ये वैकेंसी है, एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट रूप की वैकेंसी है, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है। ये जो भी कैंडिडेट जाओगे ये आपकी परमानेंट पोस्ट नहीं है, एज ए कॉन्ट्रैक्ट पर है। अब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो कितने दिन की होगी, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी ड्यूरेशन आप कॉन्ट्रैक्ट की देख सकते हैं, 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट या फिर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि मिनिमम मान के चलो कि 2 साल का आपका ये जॉब है। 2 साल के बाद जैसे ही प्रोजेक्ट अगर बढ़ती है, प्रोजेक्ट एक्सटेंड होती है, तो आपकी जॉब भी एक्सटेंड होगी। देखिए गाइस, ये कॉन्ट्रैक्ट पर है, लेकिन मैं आपको एक्सट्रीमली बता रहा हूँ, आप अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट अच्छा खासा है और इस तरह की डिपार्टमेंट में आजकल की हाईएस्ट टेक्नोलॉजी पर आपको बेस्ड है। एआई से रिलेटेड हो गया या फिर जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड हो गया, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा, क्योंकि ये टोटली हाईटेक टेक्नोलॉजी के बेस पे आप काम करोगे, तो अच्छी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेगी। एक्सपीरियंस तो मिलेगी, क्योंकि एक आप एक्सपीरियंस यहाँ से लेके बड़ी बड़ी आईटी सेक्टर में जो जॉब आती है उसमें आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एक बहुत बड़ा मंच है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर जाइएगा, मौका अच्छा है आप सभी कैंडिडेट के लिए। और टेस्ट जो होगा आपका रिटन टेस्ट होगा, ध्यान रहे रिटन टेस्ट के माध्यम से ही सिलेक्शंस होगा। अलग अलग बेस पे स्क्रीनिंग की जाएगी, देन आपका यहाँ पर जॉब्स लगेगी। तो जाओ जाकर अप्लाई करें, डिपार्टमेंट बहुत अच्छी खासी है, काफ़ी कुछ आपको नॉलेज यहाँ पर सीखने को मिलेगी। इंटरेस्टेड है तो वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।